साथियों, थ्री फेस लोगों के ट्रैक्शन पावर सर्किट के बारे में लोगों को बड़ी जिज्ञासा है। मेरे पास बड़ी मात्रा में मैसेज आए कि ट्रैक्शन पावर सर्किट के बारे में वीडियो बनाएं। तो आज हम लोग देखेंगे कि OHE से ट्रैक्शन मोटर तक सप्लाई थ्री फेस लोगों में कैसे पहुंचती है। तो जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण तिवारी। मैं आज आपको ट्रैक्शन पावर सर्किट के बारे में, थ्री फेस लोगों के ट्रैक्शन पावर सर्किट के बारे में बताऊंगा, और जिसमें हम देखेंगे कि हमारी सप्लाई किस तरह से ट्रैक्शन मोटरों तक पहुंचती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे, और कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि हमें ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इसमें थ्री फेस लोगों के ट्रैक्शन पावर सर्किट में मुख्य कौन कौन से उपकरण लगे हैं और उनका क्या क्या काम है, जिससे हम इस सर्किट को समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं। इसमें मुख्य उपकरण लगे हैं पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ का काम है OHE से सप्लाई को लेना और PCB को दे देना। जैसे जिस तरह से कन्वेंशनल लोगों में है, वैसे इसमें भी पेंटोग्राफ लगे हैं। अगला है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सेंसिंग वोल्टेज देके, लगभग 4 वोल्ट का वोल्टेज देके हमें OHE मीटर में बताता है कि OHE कितनी आ रही है, बिना VCB क्लोज किए। इसके बाद लगा है VCB। ये मेन सर्किट ब्रेकर है, या मेन स्विच की तरह काम करता है। जैसे उसमें कन्वेंशनल लोगों में DJ लगा है, उसी तरह इसमें DJ या VCB लगा है, उसी तरह इसमें VCB लगा है। आगे लगी है रिले OCR78। OCR78 ओवर करंट रिले है। जिस तरह से कन्वेंशनल लोगों में QLM लगाई गई है, ठीक उसी प्रकार से इसमें OCR78 रिले लगाई गई है। कन्वर्टर में खराबी होने पर, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में खराबी होने पर, या कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर, जब ओवर करंट होता है तो उस ओवर करंट से ये हमारे ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुरक्षा करती है। इसके बाद लगा है मेन ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर 25 kV की सिंगल फेज सप्लाई को लेता है और OHE से लेकर VCB के माध्यम से विभिन्न वोल्टेज में स्टेप डाउन करके, अलग अलग वोल्टेज में स्टेप डाउन करके सेकेंडरी वाइंडिंग से दिया जाता है, जो अलग अलग जगह पे प्रयोग होता है। इसको ठंडा करने के लिए मिनरल ऑयल का प्रयोग किया गया है। इसको ऑयल लेवल देखने के लिए आई ग्लास लगाए गए हैं। इसकी 3 सेकेंडरी मेन वाइंडिंग होती हैं। एक कन्वर्टर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी कन्वर्टर की सेकेंडरी वाइंडिंग और हार्मोनिक फिल्टर की सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके बाद लगे हैं अपने SR का काम। SR यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर। ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं, जिसमें 3-3 मोटरें की सप्लाई जो देते हैं 3-3 ट्रैक्शन मोटरों को। SR1 से TM1, TM2, TM3 को, SR2 से TM4, TM5, TM6 को। ट्रैक्शन कन्वर्टर 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला लाइन कन्वर्टर, दूसरा DC लिंक और तीसरा ड्राइव कन्वर्टर। लाइन कन्वर्टर को NSR भी कहते हैं, या AC को DC में बदलता है। ट्रांसफार्मर से मिली हुई AC को ये DC में बदल के DC लिंक को दे देता है, यही इसका काम है। और जब हम लोग RG या ब्रेकिंग करते हैं तो ये DC लिंक से मिली हुई DC को AC में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर को देता है, ये इसका काम है। इसके अलावा DC लिंक है। DC लिंक का मुख्य काम है, ये अपने अंदर चलने वाले करंट को, इसके अंदर जो भी करंट होता है उस करंट को और स्मूथ कर देता है, ये इसका मुख्य काम है। इसके अलावा एक और इसका काम है कि ये लाइन कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर की ओवर करंट की अधिक आवश्यकता को भी पूरी करता है। अगर इसका मुख्य कार्य लाइन कन्वर्टर या ट्रैक्शन मोटरों की मैक्सिमम करंट की मांग को भी ये पूरा करता है। DC लिंक एक तरह से ये लाइन कन्वर्टर और ड्राइव कन्वर्टर के मध्य में बफर का काम करता है। अगला है तीसरा पार्ट ASR यानी ड्राइव कन्वर्टर। ड्राइव कन्वर्टर का काम ये है कि DC लिंक से मिली हुई DC सप्लाई को वो 3 फेस में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर को देता है। DC सप्लाई को 3 फेस में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर को देता है। ट्रैक्शन मोटरें, फिर उससे ट्रैक्शन मोटरें चलती हैं। और जब हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो यही ASR यानी ड्राइव कन्वर्टर 3 फेज सप्लाई को DC कन्वर्ट करके DC लिंक को दे देता है, उल्टा काम करने लगता है ब्रेकिंग के समय। इसके बाद ट्रैक्शन कन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन में ये 740 एम्पियर तक काम करता है, 2105 किलोवाट का होता है और 65 से 132 की हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है, जो
चेंजेबल है, परिवर्तनीय है, जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। इसमें दो तरह के, अपने लोगों में दो तरह के कन्वर्टर लगाए या ट्रैक्शन कन्वर्टर लगाए गए हैं। आप हमें बताइए कि कौन कौन से दो तरह के ट्रैक्शन कन्वर्टर लगाए गए हैं, क्योंकि मैं आगे उस पर वीडियो बना सकूं। वो अब होता क्या है, अपने ये तो थे मुख्य पार्ट्स। अब आते हैं सर्किट में। सर्किट में क्या होता है, ओएचई की सप्लाई पेंटो से वीसीबी के माध्यम से ओवर करंट रिले 78 से होते हुए मेन ट्रांसफार्मर को आती है। ओएचई की सप्लाई आई पेंटो से वीसीबी के से होते हुए ओसीआर 78 से होते हुए मेन ट्रांसफार्मर को। मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी दो वाइंडिंग है जो SR1 और SR2 के लिए लगी हैं। सेकेंडरी SR1 और SR2 को सप्लाई जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग से। सेकेंड वो SR के लाइन कॉन्टेक्टर को जाती है, वो सप्लाई जाती है लाइन को, SR में लाइन कॉन्टेक्टर को। लाइन कॉन्टेक्टर सिंगल फेस को AC को DC में कन्वर्ट कर देता है और DC लिंक उसको स्मूथ कर देता है। DC लिंक स्मूथ करके उसको SR को दे देता है, यानी ड्राइव कन्वर्टर को दे देता है। ड्राइव कन्वर्टर क्या करता है, उस सिंगल फेस जो वो DC मिली है, ड्राइव कन्वर्टर क्या करता है, जो DC मिली है उसको 3 फेज AC में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर को दे देता है। ड्राइव कन्वर्टर DC को 3 फेज में बदलकर ट्रैक्शन मोटर को दे देता है। इस तरह से हमारी सप्लाई ट्रैक्शन मोटर तक पहुंचती है। लोको को ग्राउंड करने के लिए HOM हैंडल लगाया गया है। आप मुझे ये बताएं कि HOM हैंडल 3 फेस लोको के HOM हैंडल में और कन्वेंशनल लोको के HOM हैंडल के ऑपरेशन में क्या फर्क है। 3 फेस लोको के HOM हैंडल और कन्वेंशनल लोको के HOM हैंडल के ऑपरेशन में क्या फर्क है। इसके साथ इसमें 2 सर्च अरेस्टर लगाए गए हैं, ET1 और ET2। ET1 का काम यह है कि लोगों की छत पे जो भी उपकरण लगे हैं उनको आसमानी बिजली से बचाता है। ET1 लोगों की छत पे लगे उपकरणों को आसमानी बिजली से बचाता है और ET2 VCB और मेन ट्रांसफार्मर को सर्च से बचाता है। तो साथियों, इस प्रकार OHE की सप्लाई ट्रैक्शन मोटर तक पहुंचती है। OHE पेंटो मेन ट्रांसफार्मर से होती हुई SR के द्वारा ट्रैक्शन मोटरों को पहुंचती है। SR1 से TM123 को, SR2 से TM4, TM5 और TM6 को। तो साथियों, ये था ट्रैक्शन पावर सर्किट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके और मुझे भी आगे काम करने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।